अनजाने में कुछ बूंदें नीचे टपक जाती जो शिवलिंग पर ही गिरती रहीं। इस प्रकार बिना जाने बिना किसी संकल्प के उससे वही पूजन विधि होती रही जो शिव को अत्यंत प्रिय मानी जाती है, बिल्वपत्र अर्पण और जलाभिषेक। रात का पहला प्रहर बीता ही था कि एक हिरणी पानी की तलाश में वहां आई। गुरुध्रुव ने धनुष ताना, पर हिरणी मानो मानवीय करुणा के साथ बोली, हे शिकारी, मेरे छोटे छोटे बच्चे भर पर हैं, मुझे उन्हें अंतिम बार दूध पिलाकर लौटने दो, मैं वचन देती हूँ कि वापस आऊंगी। गुरुध्रुव चकित रह गया, न जाने क्यों उसका हृदय पसीज गया और उसने उसे जाने दिया। ये उसके भीतर करुणा का पहला अंकुर था। ऊपर से बिल्वपत्र और जल शिवलिंग पर गिरते रहे और जागरण चलता रहा। दूसरे प्रहर में दूसरी हिरणी आई, उसने भी वही प्रार्थना की। गुरुध्रुव ने उसे भी जाने दिया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वो आज शिकार क्यों नहीं कर पा रहा, पर भीतर एक अनोखी शांति उतरने लगी थी। तीसरे प्रहर में एक सशक्त हिरण आया। उसने भी निवेदन किया कि वो अपने परिवार को अंतिम बार देखकर लौटेगा। गुरुध्रुव ने उसे भी छोड़ दिया। अब तक रात गहरी हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो अनजाने में ही महाशिवरात्रि का जागरण कर रहा था। अंतिम चौथे प्रहर में वही दोनों हिरनियां, वो हिरण और उनके छोटे छोटे बच्चे साथ लौट आए। वे अपने वचन के पक्के थे। गुरुध्रुव ने धनुष उठाया, पर उसके हाथ कांपने लगे। उसके मन में विचार आया कि ये पशु भी अपने वचन के लिए प्राण देने को तैयार हैं, और मैं मनुष्य होकर इतना कठोर कैसे हो सकता हूँ। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने धनुष नीचे रख दिया। उसी क्षण उसके भीतर का अंधकार मानो टूट गया। नीचे शिवलिंग पर बिल्व पत्रों का ढेर लग चुका था, जलाभिषेक हो चुका था और पूरी रात का जागरण पूर्ण हो चुका था, ठीक वैसे ही जैसे महाशिवरात्रि व्रत में किया जाता है। उषा की पहली किरण के साथ वातावरण में अद्भुत प्रकाश फैल गया। शिवलिंग से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए। गुरुध्रुव भय और आश्चर्य से कांप उठा। शिव ने स्नेह भरे स्वर में कहा, हे गुरुध्रुव, तुमने अनजाने में ही मेरा व्रत पूर्ण किया है। बिल्वपत्र अर्पित किए, जल चढ़ाया, पूरी रात जागरण किया और करुणा, सत्य तथा धैर्य की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ये सुनकर गुरुध्रुव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपने जीवन की कठोरता के लिए क्षमा मांगी और बदलने का संकल्प लिया। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कथा बताती है कि महाशिवरात्रि का व्रत केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि हृदय का रूपांतरण है। बिल्वपत्र, जल, जागरण ये साधन है। असली पूजा करुणा, सत्य, संयम और वचन की पवित्रता है। जो भी भक्त इस दिन श्रद्धा से शिवलिंग पर जल, दूध और बिल्वपत्र चढ़ाता है,